बीस्ट तो एक्सट्रीमली सेफ कार है, ये हमने देख लिया, लेकिन मोदी जी को लेकर सवाल अभी भी वहीं की वहीं है। क्या अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो दी जानिब, फिर करते हैं गपशप। लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर सेफ 3D एनिमेशन। तो लेट्स स्टार्ट। 3D एनिमेशन की मदद से आज एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी कंपैरिजन करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच। देखो, ये 12.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड है। ये वो गाड़ी है जो मोदी जी यूज करते हैं, और इसके सामने खड़ी है ये रिपोर्टेडली दुनिया की सबसे सेफ कार कैडिलैक 1। ये वो कार है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूज करते हैं, और इसी कार को द बीस्ट बोला जाता है। गजब बात यह है कि इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए हमने बुलाया है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को। इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों की औकात पता करने के लिए यहाँ 3 वेपन्स चुने हैं, स्नाइपर राइफल, RPG रॉकेट लॉन्चर और तीसरी है ये लैंडमाइन। सिर्फ 5 मिनट में आज एक एक करके इन कार्स पर अटैक करके हम ये तो देखेंगे ही कि ये दोनों कंट्री लीडर्स कितने सेफ हैं। उसके अलावा हम मोदी जी और जो बाइडेन के एरोप्लेन्स का भी कंपैरिजन करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब ये लोग पब्लिक में या रैलीज में जाते हैं तो उस समय किसकी कितनी खतरनाक सिक्योरिटी रहती है। बीस्ट मतलब बहुत ही पावरफुल कार है। वो पूरा सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है। उसमें बाहर से किसी प्रकार का केमिकल या रेडिएशन या इस तरह का हमला अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले किम जोंग उन ने अपना टारगेट सेट किया और स्नाइपर राइफल का यूज करके अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी पर गोली दाग दी। अभी तक फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है कि ये गोली द बीस्ट के कांच को तोड़कर अंदर जा पाएगी या नहीं। जैसे ही गोली ग्लास में लगी, वैसे ही ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े बाहर बिखर जाएंगे और ग्लास पर थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे। द बीस्ट का ये ग्लास इतना ज्यादा मजबूत है कि गोली का कुछ ऐसा हाल हो जाएगा और वो नीचे गिरी पड़ी मिलेगी। अंदर बैठे हुए जो बाइडेन जो मजे से अपनी किताब पढ़ रहे थे, उनको कार डोर पर गोली लगने की हल्की सी आवाज अंदर आएगी। वो किम जोंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे और वापस अपनी किताब पढ़ने लग जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये मिजाज देखकर गुस्से में किम जोंग उन 6-7 गोलियां और चला देता है, लेकिन फिर से बाइडेन को कुछ नहीं होता। बाइडेन मुस्कुराते हुए कुछ इस तरीके से कांच पर हाथ फेरते हैं और फिर अपनी किताब पढ़ने लग जाते हैं। गुस्से में लाल किम जोंग उन अब RPG लॉन्चर उठाकर द बीस्ट की ओर सीधा फायर कर देता है। फिर से फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है कि द बीस्ट इस बार हवा में उड़ जाएगी या उसे कुछ भी नहीं होगा। और फाइनली आप खुद देख पा रहे हो कि RPG लॉन्चर भी ज्यादा से ज्यादा बस इतना सा ही इंपैक्ट जो बाइडेन की गाड़ी पर कर पाया है। लास्ट में परेशान होकर किम जोंग उन सोचता है और गुस्से में बॉर्डर मूवी का सुनील शेट्टी बनके एंटी टैंक माइन लेकर बाइडेन के रास्ते में लगाने के लिए चल देता है। किम जोंग उनकी तरफ से लैंडमाइन एकदम रेडी है और सामने से द बीस्ट आ रही है। जैसे ही द बीस्ट का टायर एंटी टैंक माइन पर चढ़ा, वैसे ही माइन तो ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि द बीस्ट पर फिर से ना के बराबर ही असर होगा। ध्यान से देखो कि गाड़ी पर बस हल्का सा बम्प इम्पैक्ट हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब 2 मिनट के लिए किम जोंग उनको साइड करके बस ये समझ लो कि इतने खतरनाक हमले होने के बाद भी इस गाड़ी में बैठे कंट्री लीडर्स को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये 8 इंच मोटा शेल इस पूरी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाकर रखता है। अगर इस द बीस्ट का एक डोर अलग करके दिखाऊं तो इन 8 इंच से भी ज्यादा थिक डोर्स में इंस्टॉल्ड हैं ये आर्मर्ड प्लेट्स। ये प्लेट्स ड्यूल हार्डनेस स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक जैसे मटेरियल से बनी है, जो रॉकेट लॉन्चर्स तक से भी इस गाड़ी को बचा के रखती हैं। एडिशनली एंटी टैंक माइन से बचने के लिए इस गाड़ी के नीचे ऐसी बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट भी होती है, चाहे लैंड माइंस का अटैक हो या बायो वेपन से किए गए अटैक्स। ये कार ऑटोमेटिकली सील्ड हो जाती है और कार के बूट में इंस्टॉल्ड इस ऑक्सीजन सिलेंडर से अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। साथ में इस एडवांस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम से ब्लास्ट से लगी हुई आग भी ऑटोमेटिकली ही बुझ जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की द बीस्ट तो एक्सट्रीमली सेफ कार है, ये हमने देख लिया, लेकिन मोदी जी को लेकर सवाल अभी भी वहीं की वहीं है। क्या मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड मोदी जी को इमरान खान से बचा पाएगी? इमरान खान ने भी स्नाइपर उठाई, टारगेट बनाया और फायर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रॉकेट लॉन्चर मारा, कुछ नहीं हुआ। लैंडमाइन अटैक किया, कुछ नहीं हुआ। इस सिक्योरिटी कंपैरिजन के फंडामेंटल्स को अगर आप ध्यान से समझोगे तो चाहे मोदी जी की कार हो या बाइडेन की कार हो, ऐसे अटैक्स में जान तो दोनों ही लीडर्स की बच जाएगी, लेकिन द बीस्ट के कंपैरिजन में मोदी जी की गाड़ी पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि द बीस्ट सच में दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दोनों ही कार्स की कॉस्ट लगभग बराबर ही है, लेकिन द बीस्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया जा चुका है कि सच में टेक्निकली एडवांस होने की वजह से इस कार को द बंकर ऑन द व्हील बोलते हैं। सवाल कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि कार की अपर बॉडी तो ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन ने कार के टायर में गोली मार दी तो क्या होगा? इन दैट केस मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये कोई नॉर्मल टायर्स नहीं है। इन टायर्स में इंस्टॉल्ड है रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी, यानी कि टायर की रिम पर लगी हुई है मेटल रिंग। इस टायर को पंक्चर होने के बावजूद भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को 50 से 70 किलोमीटर तक जाने में हेल्प कर देगी। अगर अपने देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड करवाने का चलन कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 2001 पार्लियामेंट अटैक से
पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्बेसडर में घुमा करते थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसके कुछ साल बाद ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी बना। एसपीजी कमांडोज के ग्रुप में 3000 प्रोफेशनल्स होते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहता है, कैसे भी करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जिंदा रखना। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोनों की एयर सिक्योरिटी और मोदी जी के एसपीजीज वर्सेस जो बाइडेन के सीक्रेट सर्विसेज का कंपैरिजन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। खैर, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या डॉन दाऊद इब्राहिम ने बहुत दर्दनाक तरीके से की थी। इस वीडियो पर क्लिक करके पूरे इंसिडेंट को 3D में देखो। जी जनाब, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की गाड़ियाँ ही फुल प्रूफ हैं, बिल्कुल। दोनों ही गाड़ियाँ सेफ हैं, बिल्कुल। लेकिन जो अमेरिकन सदर की जो गाड़ी होगी जिसमें अब ट्रम्प बैठा करेंगे, तो वो गाड़ी को नुकसान कम होगा, जबकि शायद इस गाड़ी को नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोनों ही की शख्सियात जो हैं, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या किसी मुल्क का सदर होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है और बड़ा थ्रेड होते हैं उनको, बड़ा रिस्क होता है। और इंदिरा गांधी को मतलब यूँ समझ लें, अच्छा जैसे इंदिरा गांधी को उनके अपने ही गार्ड ने मार दिया, कितनी हैरत की बात है कि यानी कि आपके साथ जो जुड़ के चल रहे हैं, क्या पता देखिए अब वो आने वाले वक्तों में ना जेलसी भी होती है। नहीं, आने वाले वक्तों में ये भी देखा जा रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए ना, तो आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, व्हाट्सएप पे क्या देखते हो, आपकी किससे मैसेज पे बात हो रही है, क्या पता कोई आपका माइंड रिफ़्रेश कर रहा है, कोई आपका माइंड ब्रेन को चला रहा है, तो आपको किसी और की चीज़ के लिए उकसा रहा है। हमारे यहाँ पे एक वो थे गवर्नर पंजाब के, बहुत पुरानी बात है, गवर्नर सलमान तासीर, उन्होंने एक कानून पास करवाने की कोशिश की थी, या एक कानून पे बात की थी कि जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि कोई किसी के बारे में इल्ज़ाम लगा देता है कि इन्होंने नबी पाक के बारे में कुछ बोला है, तो फिर लोग उसे मारने को तोड़ देते हैं, तो मतलब सर तन से जुड़ा और ये वाली कहानी। उन्होंने बोला इस कानून को थोड़ा सा देखा जाए कि जिसने किया है उसके लिए गवाह मौजूद है, मतलब उसने थोड़ा सा इस पर बात करने की बात की थी, इस पर थोड़ा सा सोचा जाए। उसके अपने ही गार्ड ने उसे मार दिया, ऐसा ही, और उसके अपने गार्ड ने मार दिया। और अब मैं उसका नाम लूँगा, आपको अच्छी तरह उसका नाम याद होगा, वो हमारा हीरो है, वो पूरे मुल्क की यूँ समझ लो, जब उसको सज़ाए मौत हुई गार्ड को, फिर उसके नमाज जनाजा में पूरा मुल्क मौजूद था। मुमताज़ कादरी किसी का गार्ड था, उसने अपने ही गवर्नर को मार दिया पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि सलमान तासीर ने सिर्फ इतना कहा था जैसे कि इस कानून को देखा जाए, इस पर नज़र डाली जाए। यानी यूँ समझ लो कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस बात को कोई भी मरोड़ तोड़ के किसी भी तरीके से पेश करके कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि आप किसी को हैंड भी करवा सकते हो इस मुल्क में, बिल्कुल, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसी वजह से इस चीज़ पे ज़्यादातर लोग बोलते ही नहीं कि नहीं यार, इसमें हम क्या बात करेंगे, अगर सेंसिटिव चीज़ें हो जाती हैं। खैर बहरहाल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन मैंने आज इस शख्स की पहली वीडियो देखी है, प्रोफेसर हाउ, तो एक पाकिस्तानी चैनल ने शायद इनसे इंस्पायर होकर नाम रखा था मिस्टर हाउ। तो वाकई एनिमेशन के ज़रिए से बच्चे भी किसी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो समझाने का अंदाज़ एनिमेशन के ज़रिए से बड़ी चीज़ों को, हम जब किसी चीज़ की विजुअलाइजेशन देखते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ों का अनुभव होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। आपने बोल दिया, आपने कुछ बोला है, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी है, सारा सब कुछ तो आप ही बोले, तो मैं क्या बोलूँ फिर? नहीं, आप बताएं ना, मैं तो अपने जज्बात में बह जाता हूँ। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं। क्या प्रतिक्रिया? मतलब अपना एक्ट दिखाएं। आपको कैसी लगी वीडियो? मतलब अच्छा था, मतलब यार मैं यही बोलूँगी, मेरे दिमाग में यही आया था वीडियो देखने के बाद कि मोदी जी को तो वाकई सेफ्टी मिलनी ही चाहिए, और भी जो अदर कंट्री हैं जो अपने मुल्क के लिए बेहतरी करते हैं उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को एफएक्स तो में दोबारा किसी किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। बोलने नहीं दे रहे यार। तो दोबारा ये फिर गलत अल्फाज कह रही है। इंसान की जान की अहमियत होती है, जो भी ये चोर हैं, जो भी हैं, कानून के ज़रिए से उनको सज़ा मिले, उन्हें बंद से ना उड़ाए। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।